छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित संजीवनी कैंसर फाउंडेशन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर कैंसर जागरूकता के लिए संजीवनी सीबीसीसी यूएसए कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित किया गया। बता दें कि वार्ता के दौरान डॉक्टर यूसुफ मेमन ने बताया कि प्रतिवर्ष 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन, रोटरी क्लब रायपुर नॉर्थ, महाराष्ट्र मंडल एवं वाईएमएस यूथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर मेमन ने बताया कि इस वर्ष WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है कि वी नीड फूड नॉट उद्देश्य है। जो लोग तंबाकू की खेती करते हैं वो तंबाकू की खेती बंद करके ऐसे पोषक फसल लगाएं जो लोगों की भूख मिटाए। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और नशे से न सिर्फ हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं और 10 प्रकार के कैंसर उत्पन्न होते हैं। इसीलिए आज इन सभी संस्थाओं का एक साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य साथ डॉक्टर यूसुफ मेमन क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। सर, आज का जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मुख्य जो विषय क्या है और जन समुदाय में क्या आप सुझाव देना चाहते हैं और उसके लिए क्या सुरक्षा की बातें कर रहे हैं? प्रतिवर्ष 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष जो है संजीवनी कैंसर केयर फाउंडेशन, रोटरी क्लब ऑफ रायपुर नॉर्थ, महाराष्ट्र मंडल एवं वाईएमएस यूथ फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस वर्ष का WHO का वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसका उद्देश्य ये है कि ऐसे लोग जो तंबाकू की खेती करते हैं वो तंबाकू की खेती बंद करके ऐसे जो है पोषक फसल उगाएं जो लोगों की भूख मिटाए। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला और नशे से न सिर्फ हार्ट, ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्रेन की बहुत सारी बीमारियां, लेकिन कम से कम 10 तरह के कैंसर होते हैं। तो इसलिए आज जो है इन सभी संस्थाओं का एक साथ मिलकर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य यही है कि हम हमारे देश को इस तरह की बीमारियों से बचाएं और तंबाकू के उपयोग को बिल्कुल बंद करें। सर, एक प्रश्न और है कि तंबाकू तो सदियों से चली आ रही जी, प्राचीन समय से लेकर के जी, तंबाकू का जो चलन है हाँ, वो है। उसके अलावा जो मेडिकल नशा आजकल जो बहुत जोरों में पकड़ा हुआ है, जैसे सिरप हो गया, हाँ, नाइट्रोटिन गोलियां हो गई, ऐसे तमाम मेडिकल जो दवाइयां हैं, हाँ, इसको दवा कहते हैं परंतु लोग उसे नशे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, इसके लिए सरकार अपना काम कर रही है। तंबाकू, गुटखे के पाउच में जैसे ये लिखा जाता है कि इसको खाने से कैंसर होता है, उसी प्रकार से सभी मेडिकल स्टोर्स में भी ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट का कि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो नशा करती हैं वो हम बेच नहीं सकते हैं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, और अगर वो दवाइयाँ बेचनी भी है, सेल करनी है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार के लाइसेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद कभी कभी जो है अपने निजी फायदे के लिए मेडिकल स्टोर्स में ये दवाएं जो है बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के भी लोगों को मिल जाती हैं। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो है इसके लिए रूल बना सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण रूप से लागू करने की जिम्मेदारी नागरिकों की खुद की है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि लोग अवेयर हो कि इस तरह की चीज़ों के उपयोग से उनके शरीर को नुकसान होता है। इसके लिए वो जागरूक हो और खुद ही स्वतः ही जो है वो इन सब नियमों का पालन करें, और इसी चीज़ की जागरूकता करना ही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। डॉक्टर यूसुफ, आप जिस प्रकार से कैंसर के जो स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, क्योंकि अब ऐसा स्थिति आने लग गया है कि कैंसर की बहुतायत लोगों में जो उसके लक्षण दिखने लगे, तो उसके लिए देश के सारे जो नागरिक हैं उनको सावधान रहने के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? आप फिर से एक बार पूछेंगे?
देश के लिए जो जिस प्रकार से पूरे देश में हाँ। कैंसर के जो पेशेंट बढ़ते नजर आ रहे हैं, हाँ, तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो, क्या आह्वान करना चाहते हो इसके नाम? देखिए, लगभग अभी जो हमारे देश में और विश्व में कैंसर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लगभग 30% केसेस में जो कैंसर का कारण है वो तंबाकू, गुटखा, पान मसाला है। लगभग 40% केसेस में तंबाकू का कारण जो है वो हमारी दिनचर्या, आहार, पर्यावरण में प्रदूषण और रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा, ये सब है। लगभग 25 से 30% केसेस में कैंसर का कारण इन्फेक्शन है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जैसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी से स्टमक कैंसर, इसी तरह से कुछ वायरस जैसे हेपेटाइटिस वायरस से लीवर कैंसर, और केवल 5 से 10% केसेस में कैंसर का कारण जो है वो आनुवंशिक है, जैसे कि वो माँ बाप से बच्चों में जाता है। कहने का मतलब ये है कि आनुवंशिक जो कैंसर है उसको रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी 90% जो कैंसर कराने वाले जो फैक्टर मैंने आपको बताए, ये सारे ऐसे हैं जिसको हम रोक सकते हैं, जैसे तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, हमारी दिनचर्या, हमारा आहार, हम रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, पर्यावरण में प्रदूषण को हटा सकते हैं, वायरस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो 90% केसेस में कैंसर के जो कारक है वो प्रिवेंटेबल है। मेरी आप सबसे यही विनती है कि हम जागरूक हो और इससे बचें, तो 90% कैंसर होने से ही हम रोक सकते हैं। मैं डॉक्टर यूसुफ मेमन, डायरेक्टर एवं कैंसर सर्जन, संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल, रायपुर से।